नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम मैं राधे। आज भारतीय भूगोल श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं जल विद्युत। आज हम बात करेंगे जल विद्युत के बारे में, जो कि विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने तापीय ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा का वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जल विद्युत है। यह हम देखेंगे भारत के किन प्रदेशों में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, कि ये जो जल मतलब कि जो जल है इससे बिजली उत्पादन कैसे हो रही है, मतलब कि कैसे हो रही है, इतना जल पर्याप्त रूप से जल कहाँ से आ रही है, कौन ज्यादातर भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए आप सामने भारत का मैप बनाया गया है, उसमें जल विद्युत संयंत्र भारत जिन प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं उसके बारे में बताया है, उसके कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बताया है। तो हम शुरुआत करते हैं जल विद्युत। देखिए भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कहने का आशय है जो जल विद्युत है, जो जल है, ये ऊर्जा उत्पादन करने में एक प्रमुख स्रोत ये भी है। तो हमने जैसे तापीय ऊर्जा बताया था, परमाणु ऊर्जा बताया था, तो वैसे जल से भी क्या होती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो आगे देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का अधिक संभावना है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र यानी जैसे हिमालय का क्षेत्र, उत्तर भारत के हिमालय के क्षेत्र ले लीजिए, वहां से सभी नदियां ज्यादातर वहीं से निकलती हैं। तो क्या होती है, नदियों को मुड़ाकर बड़े बड़े बांध बना दिया जाता है। उस बांध में नदियों को क्या होती है, गिरा दिया जाता है, जहां से क्या होती है, बिजली उत्पादन किया जाता है। तो बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, बांध बनाने का उससे बिजली उत्पादन किए जाते हैं। तो वही बता रहा हूँ। देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का अधिक क्या है, संभावना है, अधिक संभावना है। देखिए जो विद्युत ऊर्जा के अंतर जो प्रमुख टॉपिक है, जैसे तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये तो प्रमुख टॉपिक है। उसके बाद सौर ऊर्जा है आपका, उसके बाद आपका लीजिए भूतापीय ऊर्जा हो गया। ये सब जो ऊर्जा मतलब कि जो उत्पादन करने वाले ऊर्जा हैं, मतलब जो विद्युत उत्पादन करने वाले, पवन चक्की हो गया, सौर सेल हो गया, ये सब आप जरूर देखिएगा एक बार। आप ये जो छोटे छोटे टॉपिक है आप देख लीजिएगा। तो जो प्रमुख टॉपिक है जैसे तापीय, परमाणु और जल विद्युत, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको एक मैप बनाइएगा, आप अच्छे से भी नोट करिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सन 1857 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था। उसके देखिएगा, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के समीप सिंधो पोंगा में 200 किलोवाट क्षमता के साथ प्रारंभ किया गया था। देखिएगा भारत में प्रथम जल विद्युत जो संयंत्र स्थापित किया गया था वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के समीप सिंधा पोंगा में 200 किलोवाट की क्षमता के साथ ये प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत संयंत्र 1899, भारत की सबसे पहली जो जल विद्युत संयंत्र है 1897, और जो सबसे बड़ी है 1899, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक में 4200 किलोवाट क्षमता की शुरुआत की गई थी। भारत की सबसे बड़ी जो जल विद्युत संयंत्र है वो 1899 कावेरी नदी के शिव समुद्रम जो कि वहां पे एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर 4200 किलोवाट क्षमता के साथ यहाँ पर बिजली उत्पादन की शुरुआत किया गया था। आगे देखिएगा, यह जल विद्युत संयंत्र कोलार की सोने की खानों की बिजली देने के लिए बनाई गई थी। ये जो शिव समुद्रम जो वहां का कर्नाटक में स्थित है, जो 4200 किलोवाट के साथ शुरुआत किया गया था बिजली उत्पादन, यह जो कर्नाटक के कोलार की खान है, उस जो सोने की खान है उसको बिजली उत्पादन मतलब बिजली देने के लिए बनाया गया था, वहां पर बिजली देने के लिए बनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जब विद्युत संयंत्र कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाई गई थी। आगे देखिएगा, जल विद्युत ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देखिए जो जल विद्युत ऊर्जा है नवीनीकरण ऊर्जा है, जल से बिजली उत्पादन हो रही है, किसी जल से बिजली उत्पादन हो रही है, तो ये नवीनीकरण ऊर्जा माना जाता है। इसके लिए सतह नदियां और विषम धरातल की आवश्यकता होती है। जैसे विषम धरातल, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं प्रायद्वीपीय पठार है, कहीं पे नदियां हैं तो कहीं झीलें हैं। इससे क्या हो रही है, क्या इससे भी बिजली उत्पादन हो रही है।
बड़ी बड़ी नदियां क्या हो रही है, जैसे कि गंगा, यमुना, गंडक, कावेरी, कोसी, महानदी, ये सब जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं भारत में। कृष्णा, कावेरी, उसे जो भी नदियां हैं इन सबको भी बांध बना दिया गया, उन सब बांधों में गिरा दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रही है कि बिजली उत्पादन हो रही है, बिजली उत्पादन हो रही है। आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। देखिए भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये क्यों की गई थी? क्योंकि जो देखिए बिजली की आपूर्ति के लिए एक सही मतलब कि देखिए यहाँ बताया गया है जिसमें जल विद्युत में पर्याप्त सुधार हो, जैसे बिजली की आपूर्ति हो सके, एक नियम कानून हो सके, एक शासन प्रशासन के साथ हो चले, मतलब बिजली उत्पादन में किसी भी प्रकार से, जैसे कि जो भारत देश है मतलब बिजली उत्पादन जो हो रही है किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो बिजली। देखिए अगर एक ही से जैसे कि तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन हो तो उतना आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सॉरी पूर्ति सभी के नहीं हो पाएगी। तो देखिए कई प्रकार से सौर ऊर्जा हो गया, सौर सेल जिसे कहा जाता है, पवन चक्की हो गई, उसके बाद बहुत से तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, कई प्रकार के मतलब कई प्रकार से क्या हो रही है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है भारत देश में कई प्रकार से। तो तब जाकर क्या हो रही है मतलब कि बड़ी बड़ी कारखाने जो है चाहे सोने चांदी की तांबे के जो भी कारखाने हो, सूती वस्तु कुछ भी हो, तो उसे बिजली चाहिए, उसे बिजली चाहिए। तो जब जाकर उन सभी क्या हो रही है पूर्ति हो रही है। देखिए इसी जल विद्युत से भी पूर्ति हो रही है जिससे बिजली उत्पादन हो रही है। भारत में हिमालय के सहारे अनेक जल विद्युत संयंत्र है। भारत में हिमालय सहारे, जैसे हिमालय से नदियां निकलती है, हिमालय से क्या नदियां निकल रही है, तो यूं नदियों में बांध बना दिया गया है, और बांध बनाने से क्या है उससे बिजली उत्पादन हो रही है। तो इसलिए हिमालय भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाखड़ा नांगल पंजाब, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर, गिरी तथा पार्वती हिमाचल प्रदेश, टिहरी उत्तर प्रदेश में जो कि अभी निर्माणाधीन है, चूखा भारत और भूटान के सीमा पर स्थित है। इससे क्या है इस सबसे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखिएगा, राणा प्रताप जल विद्युत गृह कोटा राजस्थान में है। राणा प्रताप जल विद्युत गृह कहाँ है? राजस्थान के कोटा में स्थित है, जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। तो ये होगा देखिए जल विद्युत के बारे में। देखिए जल विद्युत ज्यादातर पूछा था कि भारत में जल विद्युत केंद्र भारत के किन प्रदेशों में स्थित है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो देखिएगा बनिहाल मोहरा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी जल से विद्युत उत्पादन हो रही है। जोगिंदर नगर और भाखड़ा नांगल ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। राणा प्रताप सागर और कोटा जो कि राजस्थान में, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। जवाहर सागर, गांधी सागर जो और तवा जो कि ये मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी क्या हो रही है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। देखिए राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जो गांधी सागर, ये चंबल नदी बनाया गया है, ये चंबल नदी के बाद बनाया गया है, यहाँ से बिजली उत्पादन होती है। तवा जो कि तवा नदी बनाया गया है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी बनाया गया है, यहाँ से भी क्या हो रही है जो कि बिजली उत्पादन हो रही है। गंडक नदी जो कि नेपाल से आई है, नेपाल से आई है, वहां से बिजली उत्पादन। जल ढाका जो कि बिहार में है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। मैथन पंचेत बांध जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। हीराकुंड जो कि उड़ीसा में महानदी बना गया है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। अब आगे देखिएगा मेट्टूर, मोयार और इडुक्की जो कि तमिलनाडु में, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। आगे देखिएगा भीमपुर, यहाँ देखिएगा भद्रा, सिमसा, शिव समुद्रम, जोग, सरावती। देखिए भद्रा, सिमसा, शिव समुद्रम, जोग और सरावती जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से भी बिजली उत्पादन हो रही है। आगे देखिएगा पेरियार जो कि केरल में है, यहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। आगे देखिए भीरपुरी, खोपोनी, कोयना और भीरा ये महाराष्ट्र में है, यहाँ से बिजली उत्पादन केंद्र है। आगे देखिएगा जो कि हमने बता दिया राणा सागर, कोटा, जवाहर सागर, गांधी तवा, रिहंद, गंडक, टिहरी जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से बिजली जो टिहरी, यहाँ से भी क्या हो रहा है बिजली उत्पादन केंद्र बनाया गया है। तो जल विद्युत के बारे में हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए भैया, जय हिंद, जय भारत।